श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं तो आप सब बहुत जानते ही हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं लड्डू गोपाल जी की। हमारे लड्डू गोपाल जी ज़िंदगी में हमारे हमारे जीवन में कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को कितना सुख देते हैं, ये तो सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल जी के भक्त ही जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन कर के ना आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि सच में हमारे कान्हा जी ना भक्तों पर विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमारे भक्त उनके ऊपर। और लड्डू गोपाल जी तो हमारी कन्हैया जी तो लीला दिखाते ही हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं दोस्तों बिहारी जी की एक सत्य घटना। चलिए देर ना करते हुए दोस्तों आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी है बहुत साल पहले की दोस्तों। ये एक दाती नाम की एक बूढ़ी दादी हुआ करती थी, जो कि उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। दोस्तों, जो दादी थीं, वो एक समय था जब वो छोटी हुआ करती थी। वो छोटे से ही मतलब लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आप कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी से उनका बहुत ही मतलब अटूट नाता था। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की भक्त हुआ करती थीं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, पूजा करना मतलब उनको हर चीज़ में ये विश्वास होता था कि मेरे कन्हैया हैं ना, वो कर देंगे। मतलब वो कुछ भी होता था ना, तो वो हर चीज़ में कहते थे कि मेरे लाला हैं, वो करेंगे। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो हमेशा यही कहती थी कि कान्हा जी तो हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो करेंगे सारी चीज़ें। ऐसा लगता था कि जैसे कान्हा जी से वो कहेंगी और वो कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता भी था। कान्हा जी से वो कहती थी, तो हो भी जाता था। दादी एक बहुत ही अच्छी एक आप कह लीजिए कि लड़की थी, बहुत अच्छी थी। धीरे-धीरे वो बड़ी हुई, उनका बचपन ख़त्म हुआ और वो बड़ी हो गईं। बड़ी होने के बाद दोस्तों उनकी शादी होती है। शादी होती है, एक अच्छे परिवार में शादी होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके यहाँ अच्छी जगह शादी होती है। उस घर में भी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा होती थी और इनकी भी ये भी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती हैं, उनकी भी वहाँ पर खूब सेवा होती है। लेकिन उस घर में जब कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आती है ना, तो दादी जो होती हैं, जो दादी होती हैं दोस्तों, वो कहती हैं कि अरे हमारे कान्हा है ना, क्यों आप परेशान होते हो? वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये बात जब उन लोगों ने सुना तो उनको बहुत ही अजीब-सा लगा। वो कहते हैं कि अरे कान्हा ऐसे नहीं सुनते हैं वो, लेकिन ऐसे नहीं कि हम हर चीज़ उनके ही भरोसे छोड़ दें। लेकिन जो दादी होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, सब कुछ कान्हा जी के भरोसे छोड़ दो, देखो सब काम हो जाएँगे। लेकिन उनकी इन सब बातों पे ना लोग उनका मज़ाक बना देते थे। वो कहते थे भक्त तो देखा, लेकिन ऐसी भक्त नहीं देखा कि इतना ज़्यादा किसी के प्रभु के मोह में इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वो खुद का भी काम ना करे और ये कहें कि भगवान करेंगे, ऐसा कहाँ होता है। दोस्तों, जब उनकी शादी हुई थी ना, तो बहुत ही मतलब छोटी ही उम्र में उनकी हो गई थी, तो इसलिए उनको लोग बचपना समझते थे कि अभी बहुत उम्र नहीं है, तो इस तरह से कर रही हैं। दोस्तों, काफ़ी वक़्त के बाद उनको अंदर उनके एक भावना जगी मातृत्व की। उनको ये लग रहा था कि मैं भी अब माँ बनूँ, मुझे भी अब माँ बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो माँ नहीं बन पा रही थीं। उनका बच्चा पेट में आते ही कुछ किसी कारणवश पेट में ही मर जाता था। ये सब घटना 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार हो चुकी थी। अब जो दादी थीं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थीं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थीं। उनके हस्बैंड भी उनको हमेशा यही कहते कि परेशान मत हो, तुम तो कहती हो ना कि तुम्हारे लाला सब कुछ ठीक करेंगे, देखना एक दिन वो तुम्हारी ये भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन दादी कहती हैं कि अब मेरी इच्छा वो नहीं पूरी करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि हाँ, मैं जब से आई हूँ आपके घर में ना, सब लोग कहते हैं कि वो कोई इच्छा पूरी नहीं करते। बस हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और तभी मुझे ऐसा लगता है कि 4 बार मेरा बच्चा ख़राब हुआ, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ वक़्त बीत जाता है, कुछ समय बीत जाता है, इस तरह से उनको बच्चा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन एक दिन उनकी दुखी जो उनका मन था ना, उसमें एक आस की उम्मीद आती है दोस्तों, वो फिर से प्रेग्नेंट होती हैं और उनको एक 9 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर-सा बच्चा होता है। दोस्तों, बच्चा बहुत नटखट और बहुत सुंदर होता है। दादी इतना खुश, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होता है इस बात से कि उनको बेटा हुआ था। बेटा बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत बिल्कुल घुंघरैले बाल,
आप कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी की साक्षात छवि उनके घर आ गई थी। इस तरह से वो उनकी खूब सेवा करने लगे, खूब। बेटा तो था ही, अब बेटे की सेवा तो करनी बनती थी। सब लोग खूब सेवा करने लगे। इसी तरह से दोस्तों धीरे-धीरे वो बच्चा 8 साल का हो गया। 8 साल का हो गया, लेकिन जब वो स्कूल जाता था ना, जब वो स्कूल जाने का वक़्त आया उसका, अब के ज़माने में है दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, 8 साल या बच्चे 9 साल के हो जाते थे, तब उनको स्कूल भेजा जाता था। तो वो जब 8 साल के हुए, तो उनको स्कूल भेजने का जब वक़्त आया, तो जो दादी थी, यानी कि जो उनकी माँ थी, वो हमेशा कहती थी कि बेटा मेरा स्कूल जाएगा, लेकिन कोई उसके साथ जाके बाहर खड़ा रहेगा। उसको अकेले वो कभी नहीं भेजती थी, कभी भी नहीं भेजती थी। कभी-कभी तो दादी जब कभी कोई कह भी देता कि अरे तुम्हारा बच्चा है, हमारे भी तो बच्चे हैं ना, हम भी तो अकेले स्कूल भेजते हैं, लेकिन वो कहती थी कि नहीं। तो दोस्तों उस समय में ना पाठशाला हुआ करता था, स्कूल नहीं होया करते थे। वो बैग में नहीं, झोले में किताब कॉपी लेकर जाया करते थे। तो वो जब झोले में बच्चों को किताब कॉपी देती ना, तो उसमें वो बहुत सारी खाने की रोटियाँ, गुड़ वग़ैरह ये सब वो दे दिया करती थी कि ले जाओ, उसको भूख ना लगे। लेकिन एक बार दादी भूल जाती हैं उनको देने के लिए। तो जब वो जाती है स्कूल, तो देखते हैं कि एक मैम, मतलब जो मैडम होती हैं वो थीं, और वो उस समय उनके बेटे से पूछ रही थी कि तुमने इस सब्जेक्ट को याद क्यों नहीं किया? वो रोते हुए एक कोने में खड़ा था। उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जब ये चीज़ दादी देखती हैं, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। वो जाती हैं और तुरंत मैम से कहती हैं कि मैम आखिर मेरे बेटे ने ऐसा किया क्या जो इतने नाज़ुक-नाज़ुक हाथ को आपने ऊपर करवा के खड़ा कर दिया? तो दादी कह तो जब उन्होंने ये कहा, तो उनकी मैम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है, थोड़ी-सी शरारत करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे थोड़ी-सी ऐसी शिकायत आप कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तो वो कहती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं देख रही हूँ कि आपने उसको इतनी देर से खड़ा कर रखा है। तो उन्होंने कहा अगर मैंने थोड़ा-सा दंड दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ आकर कहने लगेंगी। तो दादी में और चूँकि जो मैम होती हैं, वो उनसे भी थोड़ी-सी बहस हो जाती है। तो दादी कहती हैं मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी ही नहीं स्कूल में, मैं अब घर में ही अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो दादी अपने बच्चे को घर ले जाती हैं और वो उसको स्कूल भेजती ही नहीं हैं। वो कहती हैं कि नहीं मैम, मेरे सामने आज उन्होंने ऐसे किया, मैं नहीं रहती होंगी तो पता नहीं क्या करती होंगी। तो दोस्तों इसी तरह से दादी को, मतलब आप कह लीजिए कि इतना ज़्यादा डर था कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजा करती थी। स्कूल में भेजने का डर, उनसे अपने बच्चे का खुद से दूर होने का डर, मतलब ये बहुत ज़्यादा डर उनके मन में आ गया था। वो लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करते, तो वो यही कहते कि मेरा कान्हा और मेरा बेटा कभी मुझसे दूर मत होना। ये तो बात सही थी दोस्तों कि जो दादी थी ना, वो अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी। इतना प्यार कि अगर उसे कुछ हो जाए ना, तो शायद दादी कभी ज़िंदा ही नहीं रहती। दोस्तों एक बार की बात है, उसके बाद दादी ने उसे स्कूल भेजना छोड़ दिया। वो अपने बच्चे को स्कूल उन्होंने भेजना छोड़ दिया। घर में रहती थी, अचानक से एक दिन उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है दोस्तों। तबीयत कुछ इस तरह से ख़राब हो गई थी कि उनको चेचक हो गया था। चेचक की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने की वजह से गाँव वालों ने कह दिया था कि इसको कुछ भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। ये सुन कर के दादी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत उनकी भी त हालत ख़राब हो गई थी। आप जान लीजिए उन्होंने खाना और पानी छोड़ दिया था, अपने बेटे को इस हालत में देख कर के। वो बस दिन-रात लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहीं कहती रहती कि हे कन्हैया, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, मुझसे उससे दूर मत करो वरना मैं मर जाऊँगी। बस वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से कहती और उनके लड्डू गोपाल जी ने उनकी सुनी भी। दोस्तों इतने बड़े-बड़े चेचक के दाने होने के बावजूद भी उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हुआ कुछ ही दिनों के अंदर। ये सब लड्डू गोपाल जी की महिमा के कारण हुआ दोस्तों। उसके बाद जब उनका बेटा ठीक हुआ, तो दादी लड्डू गोपाल जी से और भी ज़्यादा अधिक प्रेम करने लगी। उन्होंने कहा गाँव वालों से, अपने घर वालों से कि देखा मेरे कान्हा ने सुना, क्योंकि पूरे घर वालों ने कहा था, पूरे गाँव वालों ने कहा था कि इनको जिस तरह से चेचक की बीमारी हुई है ना, वो शायद कभी ही ठीक हो पाए, शायद वो बच्चा कभी ठीक ही नहीं होता। लेकिन ये सब होते हुए दोस्तों सब कुछ अच्छा हो गया, दादी बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। एक दिन दादी का जो बेटा था ना वो बड़ा हो चुका था, तो वो कहता था कि माँ आप मुझे कहीं बाहर क्यों नहीं जाने देती? तो वो कहती हमेशा, उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम छोटे हो और तुम मेरे प्राण हो, मेरे प्राण तुम्हारे अंदर बसते हैं, मैं तुम्हें ऐसे किसी और के साथ नहीं जाने दे सकती। तभी बच्चा कहता है कि माँ आप तो मुझे खेलने भी नहीं जाने देती, आपने भी तो मेरी पाठशाला भी छुड़वा दी, आपने सब कुछ तो छुड़वा दिया, अब क्या आप मुझे कहीं जाने नहीं देंगी? तो कहती है कि नहीं बेटा मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगी, मैं अपने से दूर तुम्हें कभी नहीं कर सकती। इतना कह के वो बच्चा गुस्सा हो जाता है उनका, वो कहता है कि माँ आप बहुत बुरी हो, आप मुझे कहीं नहीं जाने देती हैं।
तभी दोस्तों उस दिन उनके मामा जी आए हुए थे। मामा जी कहते हैं कि बेटा हमारे गाँव में मेला लगा हुआ है, क्या तुम मेला देखने चलोगे? तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है उनका। दादी से वो कहता है कि बहन तुम मेला देखने के लिए अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो ना। दादी रोने लगती हैं, वो कहती नहीं भैया आप मत लेकर के जाओ, मेरे बेटे को मत लेकर जाओ, मेरा बेटा मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे बेटे को मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकती। बेटे का इतना प्यार, इतना मोह देख कर के उनके भाई ने उनसे बोला कि अगर कभी किसी दिन से कुछ हो गया तब तू ज़िंदा कैसे रहेगी? जब तू उससे पढ़ाई उसकी छुड़वा दी तूने, तू उसे कहीं बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं देना चाहती, बस तू घर में ही बैठा के उसको देखा करती है। इस तरह से कैसे चलेगा? क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होगा? क्या तू उसका विवाह नहीं करेगी? क्या उसके खुद के बच्चे नहीं होंगे? बता, तू कैसे करेगी ये सब? दादी कहती है वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकती। दोस्तों बेटे का प्रेम देख कर के पूरा गाँव हैरान हो जाता था। कभी-कभी गाँव वाले तो कहते थे कि ये पगली है, जो घर में आई है इनके लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, पागलों के जैसे उनको भोग लगाती है, उन्हें खाना खिलाती है, जो कि भगवान की तो सिर्फ़ सेवा पूजा कर लो बस हो गया, लेकिन इसकी तो कुछ अलग ही है। लोग गाँव वाले उसको पागल तक कहने लगे थे दोस्तों। इसी तरह से फिर कुछ समय बीतता है, वक़्त बीत जाता है। वो उनके मामा जी चले जाते हैं, लेकिन फिर से उनके मामा जी एक दिन आते हैं, तो कहते हैं कि बेटा चलो हमारे घर में कुछ जो उनका घर में जो उनके साथ कुछ पूजा वग़ैरह, कथा वग़ैरह थी, तो कहते हैं कि कथा है, तो तुम्हें चलना चाहिए मेरे घर। तो जो दाती होती हैं, वो कहती हैं कि अगर चलूँगी, तो मैं भी चलूँगी साथ में, तो वो जाती हैं साथ उनके। उसके बाद दोस्तों उनके मामा जी जो होते हैं वो लेकर के उनको अपने उनके मायके चले जाते हैं। जब वो मायके पहुँचती हैं, तो जब वहाँ पर मायके पहुँचती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, वो मायके में घुल-मिल जाती हैं। तो थोड़े-से बच्चे का ध्यान उनके दिमाग से कहते हैं ना कि हम अपनों से मिल जाते हैं, थोड़ा-सा दिमाग हमारा बँट जाता है, तो बस वैसा उनका थोड़ा-सा दिमाग बँट जाता है। तो उसी बीच मामा जी कहते हैं कि बेटा चलो मैं तुम्हें बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें दिखा कर लाऊँगा। तेरी माँ तो कहीं तुझे कहीं जाने नहीं देती, चल मैं तुझे दिखाऊँगा। ये कह कर के बेटा भी उनको बहुत खुश हो जाता है मामा जी के साथ जाने के लिए। फिर उसके बाद ये बात जब दादी को पता चलती है तो दादी क परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि देखो भैया ज़बरदस्ती लेकर गए, अब मैं नहीं चाहती कि भैया लेकर जाएँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? तो उनकी भाभी जो कहती हैं कि परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा उसे। सब हमारे भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो जाते हैं ना। इतना सोच कर के फिर दादी कुछ नहीं कहती हैं, चुप हो जाती हैं। दोस्तों फिर कुछ वक़्त मतलब कुछ टाइम बीतता है, वो ले जाते हैं, उसको घुमाते-वुमाते हैं। घुमाने के बाद अचानक से उनका जो बेटा होता है ना, वो कहता है कि मुझे गुब्बारे चाहिए। गुब्बारे के पास जब वो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे वो देखता है कि वो नहीं रहता। तो दोस्तों पहले के ज़माने में कहा जाता था कि कठपुतली का नाच होता था, कठपुतली डांस वग़ैरह करती थी, उसको नचाते थे। तो कठपुतली का डांस देखने के लिए वो दोनों जब मतलब गुब्बारे लेकर के जब वो बैठते हैं ना, तो जब वो देखते हैं कि मेरे बगल में तो वो बैठा ही नहीं है और जब बगल में देखते हैं तो वो वहाँ से गायब होता है बच्चा। अब ये देख कर के उनके जो मामा जी थे वो बिल्कुल परेशान हैरान हो जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें? मतलब उनके बच्चे को मैं क्या करूँ? मैं क्या जवाब दूँगा अपनी बहन को कि मैं उसके बच्चे को मैंने खुवा दिया, इतने बड़े बाज़ार में मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? उसके बाद वो उसको ढूँढते रहते हैं दोस्तों, वो नहीं मिलता। बहुत ढूँढा, नहीं मिलता वो। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अब थक-हार जाते हैं वो उसको ढूँढते-ढूँढते, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता है। अब वो घर आते हैं दोस्तों, घर आते हैं, घर आके वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तुरंत दादी को पता चलता है कि भैया आ गए हैं, तो वो जाते हैं, उनसे कहती हैं कि भैया कहाँ पर है? मेरा बेटा कहाँ पर है? तो कहती हैं कि बेटा तो नहीं है। तो कहते हैं कहाँ गया? तो कहते हैं कि बहन वो खेल रहा था वहाँ पर, उसके बाद मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। ये सुनकर के दादी खूब हँसने लगती हैं। वो कहती हैं भैया आप मुझसे ठिठोली मत करिए, मुझे पता है कि आप मुझे ऐसा कर रही हैं क्योंकि मैं अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देती ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सच में वो नहीं मिल रहा है, वो इतना कहकर वो फूट-फूट कर रोने लगते हैं। इतना सुन कर के दोस्तों दादी बेहोश हो जाती हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है उनकी हालत। उसके बाद तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, उनके मतलब ससुराल में भी ये बात पहुँच जाती है। ससुराल वाले आते हैं, ससुराल वालों से बात बहस होती है कि मतलब आप लेकर के क्यों गए थे? किसी चीज़ का डर था इसीलिए वो नहीं जाने देती थी कि मतलब बातें होती हैं। लेकिन जो वो थी उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोस्तों दादी की कि उसे कुछ होश ही नहीं था। कब वो अपने मायके से ससुराल चली जाती हैं उनको कुछ भी नहीं पता चलता। उन्हें चिकित्सालय मतलब एक हॉस्पिटल होता है, उनको चिकित्सा दी जाती है, उनको भर्ती कराया जाता है वहाँ पर। उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही रहती हैं।
दिन पे दिन बस उनको लग रहा था कि इनका बेटा दिख जाए तो शायद डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। डॉक्टर कहते थे कि अगर इनको जो चाहिए वो लाकर दें, वरना इनकी हालत दिन पे दिन ख़राब हो जाएगी। और वो ज़माना था दोस्तों कि बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दादी के जो घर वाले थे वो बस जा कर के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके भैया जाके लड्डू गोपाल जी से कहते हैं कि हे कन्हैया, वो आपकी भक्त है और आप तो ये जानते हैं ना कि मैंने उसे जानबूझ कर के नहीं घुमाया। अगर वो बच्चा गुम गया है तो वो कहाँ है? मुझे पता है कि वो आपके ही पास है। वो जहाँ कहीं भी हो आप उसे ला कर के दीजिए। मुझे नहीं पता कि वो बेटा कहाँ चला गया। दोस्तों मतलब हर जगह इधर जो उनके मायके होता है, उधर हर जगह वो लोगों से बातें करते हैं, पूछते हैं, जगह-जगह दिखाते हैं क्योंकि वो ज़माना ही नहीं था फ़ोटोज़ का और अखबार में छपवाने का, तो बच्चा तो हर किसी ने नहीं देखा था। ढूँढते-ढूँढते बहुत बीत जाता है समय। तो मतलब 2 से 4 दिन, 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन इधर बच्चा नहीं मिलता। उधर जब दादी के घर में दोस्तों, दादी इस समय बहुत ज़्यादा खुश थीं, बहुत ज़्यादा खुश थीं। खुश इसलिए थीं कि उनका बेटा उनको मिल गया था। दोस्तों उनका बेटा मिल गया था और वो घर आ गई थी। कुछ इस तरह से हुआ था दोस्तों कि हॉस्पिटल में एक दिन एक लड़का आया जो 17 से 18 साल की उम्र का था। वो आता है और वो कहता है कि बेटा वो रही तुम्हारी माँ, जाके अपनी मम्मी से मिलो। वो जाता है, वो खूब खुश हो जाता है, अपने गले से लग जाता है। गले से लगा हुआ देख कर के डॉक्टर कहते हैं कि अरे ये बच्चा कौन है? तभी दादी जब थोड़ी-सी आँख खोलकर अपने बेटे को देखती हैं तो उनके ऐसा लग रहा था जैसे उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था। 10 दिन से वो बिस्तर पे ही नहीं पड़ी थीं। उन्होंने खाना-पीना शुरू कर दिया था, बेटे को देख कर के। वो कहती बेटा कहाँ चला गया था? वो कहती मैं कहीं नहीं गया था माँ, मैं उसी बाज़ार में तो था। फिर उसके बाद मामा को मुझे मिले ही नहीं, मैंने मामा को खूब ढूँढा। उसके बाद भैया ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। ये कहती है कौन भैया? किसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया? तो वो कहते हैं भैया बाहर थे चले गए। दोस्तों उनके हाथ में वो जो बच्चा था उसके हाथ में उन्होंने कहा कि ये देखो मैया, यही तो है ना? मोर-पंख को देख कर के दोस्तों वो कहती है कि अरे मेरे लड्डू गोपाल, अरे मेरे कान्हा, अरे मेरे मुरारी, आपने तो इतना बड़ा कमाल कर दिया, आप मेरे बेटे को साक्षात वापस ले आए। ये कह कर के दोस्तों उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे। फिर उसके बाद दोस्तों वो अपने घर जाती हैं, लेकर जाती इसी तरह से बस दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं, 1 साल का दिन बीत जाता है। मतलब बहुत खुश होती है उसके बाद जब इससे ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। फिर एक दिन दादी अपने मायके जाती हैं दोस्तों, जब अपने मायके जाती हैं, लेकिन मायके जाते वक़्त भी उन्हें इस चीज़ का डर बना हुआ था कि कहीं मैं मायके में जा तो रही हूँ, लेकिन अगर फिर से मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो? तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपने बेटे को मायके अपने साथ नहीं लेकर के जाऊँगी। वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को यहीं छोड़ कर जाऊँगी और अब घर में सहेज दिया जाता है कि कहीं इसको जाने मत देना। ऐसा होता है दोस्तों। वो मायके चली जाती हैं, लेकिन जब मायके जाती हैं दोस्तों, तो वो कहती हैं जब देखती हैं कि उनका जो भाई था ना वो बिल्कुल हैरान था, मतलब देख कर के अपनी बहन को, वो कहता है कि क्या हुआ? मतलब वो इस तरह से करते हैं जैसे लगता है कि वो बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं भैया परेशान मत हो, मेरा बेटा तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बेटा आपको बेटा कैसे मिला? वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ। अपनी वाइफ़ से वो कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि कैसे उनका बेटा उनको मिल गया? तो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं कि इनका बेटा तो कैसे मिल सकता है? मतलब ये बिल्कुल एक हैरान करने वाली बात थी। वो कहती हैं कि भैया उनके कहें कि आखिर उसको लेकर के कौन आया? तो वो कहती हैं कि लेकर के एक लड़का आया था। तभी उनके भैया कहते हैं कि एक लड़का लेकर आया? लेकिन मैंने तो एक बूढ़े से कहा था, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि मैंने आपका वो लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने उसे देखा है और उसे कोई और नहीं, एक जो भीख माँगने वाले होते हैं दोस्तों, वो लेकर के गई थी उन्हें और वो लेकर के गई थी और मैंने बहुत ढूँढने के बाद मैंने उसके देखा और वो हॉस्पिटल में मैंने उसे रखा हुआ है। तो आखिर ये किस बेटे की बात कर रही हैं? ये बात सुन कर के उनके मायके वाले सब हैरान थे कि बेटा उनका 1 साल से उनके पास है। फिर आज से जो मुझे 1 महीने पहले मिला, जिसके हाथ-पैर को तोड़ दिया गया था, जो हॉस्पिटल में मैंने उसे भर्ती करवाया है, फिर वो बच्चा किसका है? मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली दोस्तों घटना थी। अब उनके जो मतलब मामा थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, तो उसके बाद उनको अपनी बहन से कहते हैं, "तुम चलो मेरे साथ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।" और वो कहती हैं, "कहाँ चलना है भैया बताइए तो? आप मेरे बेटे को गुमा देते हैं ना इसलिए मैं इस बार अपने बेटे को नहीं लेकर आई हूँ।"
वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, अभी के अभी चलो। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं दोस्तों, तो सामने का नज़ारा देख वो हैरान हो जाती हैं। उनका वो बेटा जो आज से 1 साल पहले खो गया था दोस्तों, उनके पैर में, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। वो बिल्कुल उसका रंग सांवला-सा हो गया था, वो बिल्कुल पतला-दुबला हो गया था। वो देख कर के वो तुरंत कहती हैं कि बेटा, ये तुम्हें हो क्या गया? मैं तो तुम्हें घर छोड़ कर लाई थी ना, ये क्या कर दिया मामा ने तुम्हें? भैया वो फिर से कहती हैं, भैया आपने इसके साथ कुछ किया क्या? फिर से आपने मेरे बेटे के साथ कुछ किया ना? वो कहती हैं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे पता है तेरा बेटा 1 महीने पहले मुझे पता है कहाँ मिला? जो वो पुल है ना, जहाँ से हमारा गाँव गुज़रता है, उसी पुल के नीचे तेरे बेटे की ये लोग हाथ-पैर तोड़ दिया था इन्होंने, भीख मँगवाते थे इससे। एक दिन मैं मंदिर के पास जा रहा था तो मैंने इसे देखा, देख कर के मेरा कलेजा मेरे मुँह को आ गया। मैंने इसे तुरंत उठाया और वहाँ से भागा। भागते हुए उन लोगों ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल से वो उन्होंने उसे ले गए थे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद की उसने और वो मुझे इसे ले जाके हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया। इसका हाथ और पैर टूटा हुआ था, ये कुछ बोल नहीं पा रहा था, बहुत डर गया था। उसके बाद मैं इसे लेकर आया, तब इसने मुझे मामा कहा, उसने मुझे पहचान लिया। तब मैं इसलिए खुश था कि मैं इसे बिल्कुल ठीक हो जाए और बिल्कुल इसे मैं स्वस्थ कर दूँ, फिर मैं अपनी बहन के पास लेकर जाऊँगा। लेकिन जो तुम्हारे पास है फिर वो कौन है? ये सोच कर के वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं दादी। वो तुरंत अपने यहाँ से कहती हैं कि भैया मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। वो तुरंत अपने ससुराल के लिए निकलती हैं। वहाँ जाती हैं दोस्तों, तो देखती हैं कि उनका जो बेटा होता है ना, वो वहाँ पर नहीं था। वो बेटा वहाँ पर नहीं था। उन्होंने तुरंत पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा? दोस्तों उसका उन्होंने नाम सुग्गन रखा था। तो कहती हैं कि सुग्गन कहाँ गया? वो कहती हैं कि सुग्गन यहाँ पर नहीं है, वो तो अभी यहीं तो खेल रहा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद वो रोते हुए कहती हैं दोस्तों कि वो मेरे कान्हा जी आए थे मेरे पास, मेरे लड्डू गोपाल आए थे, मेरे बिहारी जी साक्षात अपना रूप धर के मेरे पास आए थे और मैंने अपने बिहारी जी के साथ मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, मैं कैसी अभागन हूँ। दोस्तों ये घटना पूरे गाँव में फैल जाती है। उनका एक बेटा उनके मायके में हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका यहाँ पर एक बेटा और था। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली दोस्तों सत्य घटना थी। पूरे गाँव में इसकी बात सनसनी की तरह फैल जाती है। उसके बाद पूरे गाँव के लोग उस बच्चे को ढूँढते हैं, लेकिन दोस्तों वो बच्चा कहीं नहीं मिलता उन्हें, कहीं भी नहीं मिलता। दादी ये सब सोच के बहुत रोती हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के आगे सर पटक-पटक कर रोती हैं कि कान्हा सच में आप अपने भक्त की रक्षा करने आए थे? आप अपने भक्त के पास आए थे? मुझे तो लगा कि आप साक्षात मेरे बेटे को पहुँचाने आए हैं और मैं आपको नहीं देख सकी। लेकिन 1 साल से मैंने आपकी अपने बच्चा बनाकर सेवा किया, मैंने आपकी पूजा करी, मैंने आपको हाथ से खिलाया। हाँ, इसी बीच तो मैं लड्डू गोपाल को भूल गई थी। मैंने आपकी सेवा करना मैं भूल चुकी थी कान्हा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने बेटे के मोह में इतनी अंधी थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं आपको ही भोग लगा रही थी। उसके बाद दोस्तों ये घटना पूरे जगह पर फैल गई। ये बिल्कुल एक सत्य घटना थी दोस्तों। वो तुरंत पूरा परिवार उनका जाता हॉस्पिटल में उनके बच्चे को लेकर आता। उनका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, पैर-हाथ टूट चुके थे उसके। उसके बाद वो लेकर आती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से उसको सँभाल कर रखती हैं, सँजो कर रखती हैं। उसके बाद घर वालों ने फिर उन्हें यही कहा कि आप बच्चे को अपने थोड़ा-सा दूर भी किया करिए, अपने पास हमेशा मत रखा करो, क्योंकि हमेशा कोई चीज़ सहेजने से ना उसके साथ कुछ गलत होता ही रहता है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर उसको पढ़ने भेजा और फिर उनके साथ अच्छे से वो पढ़ने-लिखने बाहर भी भेजने लगी, सब कुछ करने लगी क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि अब कान्हा जी उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, तो साक्षात उनके घर आ सकते हैं, उनके पास उनके बेटा बन कर के, तो वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने विश्वास पर लड्डू गोपाल जी के उनको छोड़ दिया है और दादी की बहुत ज़्यादा फिर उम्र हो जाती है दोस्तों, वो नहीं रहती। लेकिन दोस्तों ये घटना जो है ना, मुझे उनके जो उनका बेटा है ना, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है दोस्तों, उस उनके जो बेटे हैं ना, उन्होंने मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, उनका नाम है शिवम। शिवम जी ने मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, बिजनौर के एक छोटे से गाँव की ये बहुत ही अनोखी, दिल दहला देने वाली और सत्य लीला कथा है, जो लड्डू गोपाल जी का साक्षात अनुभव किया है इन दादी ने यानी कि उनकी दादी ने। उन्होंने जब बताया तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई दोस्तों कि हम सबको कब ये लीला देखने को मिलेगी, कब साक्षात लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ हम देख पाएँगे। हम तो बस कल्पना में उनकी लीलाओं के दर्शन करते हैं दोस्तों, बस पता नहीं कब हमारे बांके बिहारी जी हमें साक्षात लीलाओं के दर्शन कराएँगे। तो दोस्तों आप सबको ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी
जो भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।